हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एजुकेशन। तो आज नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी ये पढ़ी थी हमने 10th क्लास में। तो 11th में भी ये चीज़ है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ये सब कुछ यूज़ होगा, साइन कॉस टेन जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैं पूरा 10th से रिलेट करूँगा। 10th जहाँ खत्म किया था वहाँ से 11th शुरू करेंगे, ठीक। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। हमको पता है कि जब भी ऐसे लिखा हो आइडेंटिटी यूज़ करके 1 लिख देते थे, ठीक। दूसरा लिखा रहता था कि जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है। और थर्ड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, ठीक है। हमको पता है कि ये भी 1 देता है, ये भी 1 देता है, ये भी 1 देता है। लेकिन 10th क्लास में आपने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि इन पे कंडीशंस भी अप्लाई होती है। क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पे x तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल, इस उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स। यहाँ एक्स की कोई वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन जब ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, यहाँ पे x की वैल्यू कभी भी पाई का मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है। पाई का मल्टीपल n, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक, या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, बस मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई का मल्टीपल, क्योंकि उस पर 0 हो जाएगा। और कोसेक होता है 1/sin, और पाई के मल्टीपल पे साइन 0 हो जाता है तो वहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। सिमिलरली जब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखते हैं तो वहाँ पे x कभी भी 2n + 1 π/2 यानी π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। π/2 का मल्टीपल, क्योंकि वहाँ पे π/2 के मल्टीपल पे cos 0 हो जाता है और सेक होता है 1/cos, तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। ये कंडीशंस अभी अगर नहीं समझ आ रही है तो टेंशन नहीं लेना, आगे जब ग्राफ बताऊंगा तो वहाँ से ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस ये 3 फॉर्मूले तो याद रखने ही रखने। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो इससे और मैं कितने फॉर्मूले बना सकता हूँ, ध्यान से देखो। आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं किसी भी एक की वैल्यू निकालना चाहूँ, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी होगी, 1 कोसेक माइनस कॉट, ठीक है। देखो क्या पता चल रहा है कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, 1 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। मैं किसी की वैल्यू भी निकाल सकता था, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की, ठीक। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे ही कर सकता था। अगर मान लो किसी के क्वेश्चन में मेरे को दिया है कि चलो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू मुझे दी है कि चलो p है, तो मैं वहाँ से ऑटोमेटिकली बता सकता हूँ कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/p होगी। क्यों होगी, देखो अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जैसे मैंने कोसेक एक्स वाला सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर सकता था, वो भी ऐसा रिलेशन आता, क्या आता कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है, डिट्टो उसी रिलेशन से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा देख के बता देना कि अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स पी है तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स 1/p होगा। सिमिलरली कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स पी है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होगा, 1/p होगा, 1/p, ठीक है। यहीं से आ जाएगा। देखो इसको अगर इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे तो 1/p हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ इसी से आएगा। ये 2 लाइन आपको सॉल्व करके मैंने बताया कि कैसे आ रहा है, ठीक। अब इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, किसी भी एक की वैल्यू निकालो। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होती है, ठीक। यहाँ फिर से मैं आइडेंटिटी बना सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ।
लेफ्ट में तो साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है। देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, या थोड़ा और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो और अच्छे से लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पावर 2 थी, साइन स्क्वायर था तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया, फिर एक को इधर कर दिया और इसको उठा के इसके नीचे कर दिया, तो ये एक रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको याद बस ये 3 याद रहने चाहिए, ये 3 मेन फंडामेंटल स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी उससे तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बस मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे उसको मैनिपुलेट करना है सबको, ओके। तो अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, ठीक है। तो वो 3 तो स्टैंडर्ड है, वो तो 1 होते ही हैं। देखते हैं और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं या फंक्शन के कॉम्बिनेशन है जो रिजल्ट हमको 1 देता है। तो जैसे मेरे को ये लिखा मैंने क्वेश्चन, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और देखते हैं इसका रेशियो क्या 1 देता है या कुछ और देता है, चेक करते हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर को देखूँ, न्यूमरेटर में लिखा है टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, एकदम बेसिक आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स माइनस, जब दोनों से इंटू कर दूंगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो टेन स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख दिया, माइनस साइन, ये जो टेन स्क्वायर है इसको लिख दो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टेन स्क्वायर है तो दोनों पे पावर 2 हो जाएगी, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ध्यान से देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो जो न्यूमरेटर में है वो एकदम डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा अब 1, इसका रेशियो तो 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू अगर रख दूंगा मैं ऊपर और नीचे तो पहले से वही था, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा, यहाँ से मैं कंक्लूड करूँगा कि जो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है वो टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ठीक है, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वरना डिराइव करने में ज़्यादा नहीं 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस रहेगी तो एकदम 10 सेकंड में डिराइव हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एक हुआ कि जो नॉर्मल फंक्शन है, ये मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, तीनों को छोड़ के मैंने कोई फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिया, उसने भी मेरे को 1 रिजल्ट दिया, ओके। अब एक और मैं लेके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने अब 2 क्वेश्चंस और लिए, ठीक है, देखते हैं क्या ये भी मेरे को यूनिटी आंसर देता है, यूनिटी मतलब 1 आंसर देता है कि नहीं देता। तो पहले सेकेंड वाला मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन कौन सा, सेकेंड वाला। ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, और इंटू में टेन स्क्वायर ए है ही। देखो कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपल ये हो गया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, इंटू में टेन स्क्वायर ए है ही। देखो ये भी मेरे को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या है, 1 आया। बहुत सारे ऐसे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है जो आपको रिजल्ट में 1 देगा, उसका रिजल्ट भी 1 आया, ठीक है। ये हमको पता है ना, अब ये मत बोला कि ये कहाँ से आ गया, फॉर्मूला पीछे लिखा था अभी मैंने, 10th क्लास का फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है। यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, देखो 1 इधर आ जाएगा, तो यही वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। देखो मैंने बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉट स्क्वायर एक्स रख दिया, तो देखो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये तो ऑटोमेटिकली 2 रेसिप्रोकल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा 1 मिलता है, ठीक। अगर इसको मैं चेक करूँ क्या ये भी मेरे को 1 देगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ मैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फिर से वही सेकेंड फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछूं क्या होगी, तो होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एकदम बेसिक आइडेंटिटी यूज हो रही है बस। देखो फिर से ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 2 रेसिप्रोकल नंबर का प्रोडक्ट फिर से मेरे को 1 देगा। सेक स्क्वायर होता है ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इंटू में कॉस स्क्वायर है,
तो ये दोनों कैंसिल, मेरे को मिलेगा क्या 1। तो सेकेंड का भी आंसर 1 ही है, ठीक है। तो इतना करने में 10 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको पहले से सीधा सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है कि इनटू में है, तो एकदम कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं, एकदम ब्रेन में सॉल्व करना है, उसको सीधा 1 लिखना है, ठीक है। इसमें पेन चलाने की नीड नहीं होनी चाहिए, ओके। तो एक और क्वेश्चन मैंने लिया, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, फाइनल इसका आंसर क्या आता है। देखो इसको तो कुछ मत करो, और यहाँ पे देखो कॉसेक है, जहाँ भी बेसिक फंक्शन नहीं है वहाँ पे चेंज कर दिया करो साइन और कॉस में, ठीक है। तो कोसेक को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे चेंज कर सकता हूँ, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, जब एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए + 1, और जो पूरे के नीचे साइन स्क्वायर ए है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। और इधर ये तो एज इट इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए + 1, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, बस ताकि एक जैसे दिखे डिनोमिनेटर, ठीक है। देखते हैं अब क्या आता है, एलसीएम लेंगे तो अब तो देख के ही पता चल रहा है कि हाँ भाई 1 आने वाला है आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर भी 1 आने वाला है, ध्यान से देख लो, 1 + साइन स्क्वायर है न्यूमरेटर में, नीचे भी 1 + साइन स्क्वायर है, पूरा कैंसिल होकर मेरे को रिजल्ट क्या देगा 1 देगा, तो इसका आंसर भी क्या है 1 आया। तो ऐसे में बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ जो मेरे को रिजल्ट में क्या देगा 1 देगा, ठीक है। तो ये बस एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, ओके। तो अब मैं थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने एक ट्राइंगल लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक, एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एंगल, एक को θ1 लिख दिया, एक को θ2 लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा पहले तो कि साइन ए या साइन थीटा क्या होता है P/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है B/H, और टेन थीटा क्या होता है P/B, ठीक है। ये तो 10th में अगर आप पढ़ के आए तो इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं भी और बता रहा हूँ, देखना क्या होता है, ठीक है। साइन कॉस 10 स्क्वायर लिख दिया, 10 है, ठीक है। साइन थीटा इतना, कॉस थीटा इतना, टेन थीटा इतना, ठीक है। तो देखो अब मैं पूछूँ कि चलो इस ट्राइंगल को देख के बताओ कि साइन θ1 कितना होगा, साइन θ1 मतलब ये रहा θ1, θ1 की रिस्पेक्ट में आप बताना है कि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने कौन सी साइड है AB, तो ये क्या होगा AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस होता है 90 के सामने वाला, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा, ठीक है। 90 के सामने वाला, 90 के सामने क्या है AC, तो ये हुआ AC, ठीक है। साइन θ1 हुआ AB अपॉन AC। अगर मैं पूछूं cos θ1 क्या होगा, cos θ1 क्या होगा, cos θ1 अभी भी θ1 को ही रेफरेंस लेना है, θ1 को ही रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो cos θ1 होता है, cos θ वैसे होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो θ1 का देखो बेस क्या है BC, बेस है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होगा AB AC, ठीक है, हाइपोटेन्यूस AC। अब अगर मैं पूछूं tan θ1 क्या होगा, वैसे तो P/B होता है, वरना इसको साइन बाय कॉस डिवाइड कर दो, साइन बाय कॉस डिवाइड कर देंगे तो आएगा AB अपॉन BC, ठीक है। ये मैंने निकाला साइन θ1 cos θ1 tan θ1। अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ साइन θ2 क्या होगा, cos θ2 क्या होगा, tan θ2 क्या आएगा, देखो साइन θ2 क्या आएगा, अब θ2 बोल रहा है तो अब θ2 को रेफरेंस लेना है, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होगा, θ2 के सामने क्या है BC, θ2 के लिए परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अभी भी AC रहेगा, ओके। सिमिलरली cos θ2 क्या होगा, cos θ2 होगा AB अपॉन AC, ठीक है, क्योंकि अब बेस उसका क्या है AB है, θ2 के रेफरेंस में बेस AB है। और ऐसे ही tan θ2 क्या होगा, tan θ2 होगा BC अपॉन AB, ठीक, θ2 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि साइन θ1 और cos θ2 बराबर है, ये दोनों बराबर है, देखो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, cos θ1 और साइन θ2 बराबर है, देखो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो tan θ1 AB अपॉन BC है तो tan θ2 BC अपॉन AB है, रेसिप्रोकल है ना। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे निकाल देता कि cot θ1 क्या होगा, cot θ1 होता है BC अपॉन AB, ठीक है, tan का रेसिप्रोकल हुआ cot, तो देखो ये दोनों सेम आ रहा है BC अपॉन AB, ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो थीटा
1 प्लस थीटा 2 ये तो ऑलवेज 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है 180 होगा। ठीक है, 180 में से 90 तो फिक्स हो गया ये एंगल, तो बाकी 90 यहाँ से आएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा। जो थीटा 1 है उसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे का है कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइन हमेशा, इसलिए कई बार आपने 10th में देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 सेम आ रहा है। जब थीटा 1 को थीटा 2 में चेंज करें तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है। ऐसे ही साइन और कॉस की वैल्यू कब सेम आ रही है, जब थीटा 1 को थीटा 2 में चेंज करेंगे तो साइन कॉस की वैल्यू सेम रहती है। देखो BC/AC BC/AC वो आता कहाँ से है, क्योंकि दोनों साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम दो तरीके से एंगल को मेजर करेंगे, डिग्री में जो कि 10th तक करते आए, और रेडियन में। ठीक है, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री क्या होता है, डिग्री में क्या किया गया था, वैसे डिग्री का डेफिनेशन होता है कि एक राइट एंगल लो। ठीक है, एक राइट एंगल लो, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, और ईच पार्ट जो होगा, ईच पार्ट वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, एक राइट एंगल लिया, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। ईच पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, रेडियन क्या होता है, रेडियन जो होता है वो सर्कुलर सिस्टम में वैलिड होता है। कहाँ, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, मान लो कि ये सर्कल है, यहाँ एक सेंटर है। ठीक है, हमको पता है कि अगर ये रेडियस है और ये जो पूरा एक आर्क का लेंथ है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, इतना आर्क बन रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है थीटा, और ये एक रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर O से लेके A तक। ठीक, तो हमको पता है जो एंगल होता है, एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल मेरा 1 रेडियन कब होगा, जब आर्क इज इक्वल टू रेडियस होगा। ठीक है, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी तो कट के मेरे को 1 मिलेगा, यूनिट मिलेगा, तब जो एंगल बनेगा। ठीक है, तब जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। ठीक है, आर्क यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। देन एंगल सबटेंडेड। ठीक है, देन जो एंगल सबटेंड होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। 1 रेडियन या 1 ऐसे ऊपर सब्सक्रिप्ट में C लिख देते हैं, 1 रेडियन। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क व्हेन इट इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, तब जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 1 रेडियन बनता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी और कट कैंसिल होकर मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आंसर। तब जो एंगल बनेगा, तब जो थीटा सबटेंड होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन कहाँ यूज़ होता है, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूरा एक चक्कर लगा लूँ, पूरा एक चक्कर लगा दूँ तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 2πr। लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 2πr, क्योंकि पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, सर्कल के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा अगर मैं एक चक्कर लगा लूँ, 2πr। अब रेडियस तो r ही रहता है, तो देखो ध्यान से, तो एक चक्कर लगाने पे कितना एंगल बन रहा है, 2π। एक चक्कर लगाने पे कितना एंगल बन रहा है, 2π। एक चक्कर लगाने पे 2π एंगल बन रहा है। ठीक, मतलब 2πr वाला जब मैं घूम जाऊँगा तो 2π एंगल बन रहा है, और एक चक्कर में तो 360 डिग्री होता है, तो यानी कि 2π जो है वो 360 के बराबर होता है। क्योंकि एक चक्कर जब पूरा घूम जाते हैं ये 360 डिग्री होता है, तो हमको पहले से पता है। तो यानी कि रेडियन में 2π, डिग्री में 360 के बराबर होगा। रेडियन में 2π, डिग्री में 360 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद रहे। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन किसके इक्विवेलेंट होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर जो मैं बेसिक डिग्रीज की वैल्यू पूछूँ रेडियन में कितनी होगी, ठीक है, जैसे कि मैं पूछूँ 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा रेडियन में। अगर मैं पूछूँ 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा, 60 से पहले चलो 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, और 90 डिग्री कितना होगा।
रेडियन में, ये डिग्री है, इधर रेडियन में मैं लिखूँ तो 30 को लिख सकता हूँ पाई बाय 6, 30 को लिख सकता हूँ पाई बाय 6। क्यों? पाई की जगह मैं 180 डालूंगा, पाई की जगह 180 डालूंगा तो 180 डिवाइडेड बाई 6 मेरे को 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो रेडियन में मैं 30 डिग्री को क्या लिखूंगा? पाई बाय 6 लिखूंगा। 45 डिग्री को सिमिलरली क्या लिखूंगा? पाई बाय 4 लिखूंगा। देखो पाई की वैल्यू 180 रखो, 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, 45 डिग्री के इक्विवेलेंट ही आएगा पाई बाय 4। 60 डिग्री को क्या लिखूंगा? पाई बाय 3। 180 बाई 3, 180 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 60 होगा। सिमिलरली 90 को क्या लिखूंगा? पाई बाई 2, पाई बाई 2। 90 डिवाइड बाई 2 इज 45, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। ठीक है, तो जैसे कि 10th लेवल पे पढ़ते थे कि साइन 30 डिग्री कितना होगा? जितना साइन 30 डिग्री होगा उतना ही साइन पाई बाई 6 होगा, जितना साइन 30 डिग्री होगा उतना ही साइन पाई बाई 6 होगा। ठीक है, 1/2 जैसे। ठीक है, सिमिलरली साइन 30 साइन पाई बाई 6 दोनों की वैल्यू सेम 1/2 होगी। साइन 30 हमको साइन पाई बाई 6 दिखना चाहिए। अगर मैं पूछूँ साइन पाई बाई 4 कितना होगा? जितना साइन पाई बाई 4 होगा उतना ही कॉस पाई बाई 4 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 मतलब होता है 45 डिग्री। 45 पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं, 45 पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, तो 0 मतलब 0, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 180 का आधा 90। ऐसे ही 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30, और यहाँ तो 0 का 0 ही रह जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो भी। ओके, तो अब अगर मैं कोई रैंडम क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है, अगर मैं पूछूँ कि 340 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 340 डिग्री में कितना रेडियन होता है। ठीक है, अभी तक तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की बात चल रही थी। मैंने रैंडमली 340 डिग्री दे दिया कि इसमें कितना रेडियन होगा, तब इसी से यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इसको? देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। मैंने बस पलट के लिख दिया उसको। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड यूज़ करो। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में होगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, यूनिटरी मेथड। अगर 1 डिग्री में इतना है तो 340 डिग्री में कितना होगा? 340 डिग्री में होगा पाई अपॉन 180 इंटू 340। ठीक है, ध्यान से देखो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आया 17 पाई अपॉन 9। ठीक है, इतना रेडियन, इतना रेडियन, या वो सब्सक्रिप्ट में सी भी लिख सकता हूँ, दोनों ही तरीके से हम रेडियन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं, जो रिलेशन था उसी को यूज़ किया, यूनिटी मेथड। ठीक है, तो यूनिटी मेथड याद रखना। तो अब 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 1 डैश मतलब मिनट, 2 डैश मतलब सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब वो 60 मिनट। ठीक है, इसका मतलब वो 60 सेकेंड। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी दे देता है। क्वेश्चन कैसे दे देगा? बोल देगा कि 37 डिग्री 30 मिनट, इसको बताओ कितना रेडियन होगा। ठीक है, 1 डिग्री में 1 मिनट में, तो जब भी अलग अलग यूनिट होता है तो पहले तो सेम यूनिट लिखते हैं। 30 मिनट को डिग्री बना लो, मेरे को पता है 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना होगा? आधा डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया 37 1/2, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, वही यूनिटी मेथड, ऐसे सॉल्व कर लो। 60 मिनट में 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1 मिनट में हो गया 1/60, तो 30 मिनट में कितना हो गया? 30 मिनट में हो गया 1/60 इंटू 30, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इतना डिग्री, राइट में तो डिग्री चल रहा है। ठीक है, यानी कि 30 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 डिग्री, यानी हाफ डिग्री। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? मिक्स में है तो उसको लिख देंगे 75.2 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे ये कैसे आया? ठीक है, तो अब इसको रेडियन तो बना ही सकते हैं। फिर से वही वाला मेथड, क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, तो 75/2 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 से बस मल्टीप्लाई करना होता है, पाई बाय 180 इंटू 75/2 कर दो, इतना रेडियन। ठीक, और रेडियन में ना पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी होती है। कई लोग सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है या 3.14 होती है,
वो पुट नहीं करना, रेडियन पाई की टर्म्स में होता है, ठीक, रेडियन पाई की टर्म्स में होता है, तो पाई की टर्म्स में छोड़ना होता है। यहाँ जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, जैसे 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जो 5, ठीक है, 15 टाइम्स में ये 5 से कैंसिल हो रहा है 36, अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जो, उसके बाद ये 12 टाइम्स, तो आंसर आ गया 5/24, ठीक है, और पाई तो है ही, 5π/24 इतना रेडियन हो गया, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करूं, अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो क्या चेंज आता, तो यहाँ माइनस लगता, तो यहाँ माइनस लगता, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगता, तो यहाँ पे माइनस आता एक, और मेरा आंसर माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो माइनस में ही पूछ लेते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, माइनस का मतलब होता है कि आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, ठीक है। माइनस का मतलब होता है आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जनरली क्या होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको अभी और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो अब अगर π/8 डिग्री रेडियन को डिग्री बनाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एक ही मेथड है, ठीक है, यूनिटरी लॉ लगाएंगे, ठीक है। देखो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन होगा 180/π डिग्री, ठीक है, 1 रेडियन होगा 180/π डिग्री। तो π/8 रेडियन कितना होगा, π/8 कुछ नहीं, 180/π को π/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 180/8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, मेन इसमें डिवाइड है कि डिवाइड कैसे करना है। 180 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर बचता है इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अभी ये डिग्री में, ठीक है, किस में, राइट हैंड साइड में सब डिग्री में चल रहा है, ये डिग्री में, तो ये पूरा डिग्री में चल रहा है। डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, मिनट बन जाएगा, अब ये मिनट, ठीक है। तो अब मिनट को भी डिवाइड करेंगे, डिवाइजर सेम रहेगा, पहले भी 8 था अभी भी 8 है, डिवाइजर सेम, इसी से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 30 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 30 मिनट। तो मेरा इसका फाइनल आंसर आया 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे भी कुछ रिमाइंडर बचता तो उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते, तब सेकंड में आंसर जाता। सेकंड में भी अगर पूरा कैंसिल हो जाता तो हो जाता, वरना तो उसके बाद डेसिमल में आंसर आता है, ठीक है। तो फिलहाल 22 डिग्री 30 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि 4 रेडियन को अगर डिग्री में बनाना है तो क्या करेंगे, फिर से वही यूनिटी मेथड, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180/π डिग्री, तो 1 रेडियन अगर 180/π है तो 4 रेडियन कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 2520/11, ठीक है। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी कि यूज़ पाई 22/7 या 3.14, ठीक है, ज़्यादातर 22/7 ही लिखा रहता है, तो हमने पाई को 22/7 लिख दिया, ठीक है। तो 2520/11 आएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, मैंने डिवाइड देखो पहले से करके रखा है, तो जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले कितना आएगा 229 आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है, तो यानी कि इतना डिग्री आ गया मेरा, तो आंसर आया इसका 229 डिग्री, ठीक है, डिग्री आ गया। उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 किया, इंटू 60 करेंगे तो 160 से 60, फिर डिवाइजर सेम रहता है, वापस 11 से ही डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड हुआ तो 5 टाइम्स में -55 आया, 55 आया, माइनस के 5 बचा, फिर से रिमाइंडर 5 आया, फिर से अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, ठीक। तो अभी कितना आया 5 आया क्वेश्चन, तो दूसरा आंसर आया 5 मिनट, ठीक। 60 से मल्टीप्लाई किया तो 300 हो गया, वापस डिवाइजर सेम, 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27 सेकेंड। लेकिन देखो यहाँ पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है, इसके बाद भी चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में आएगा तो इतना अप्रॉक्स आंसर आएगा ये, ठीक है। ये वैसे बिना डेसिमल के लिखना है तो इतना लिख के हम छोड़ सकते हैं, अप्रॉक्स इतना आंसर आएगा, ठीक।